अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण संगत है या असंगत है। आपकी जो समीकरण है वह 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। तो मैंने जैसा आपको बोला कि रास्ता आपका वही अपनाना है आपने जो आप पहले करते हुए आ रहे थे, बस आपके रास्ते में जो है थोड़ी बहुत क्या होगी कांटे बिछा दी। देखो 3/2 3/2 5/3 इस तरह की अपॉन वाली चीजें आ गई हैं। इससे थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। तो A1 हमारा है आपका 3/2। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, A1 B1 आपका हो जाएगा 5/3। उसके बाद C1 = 7। तो A1 x की मल्टीप्लाई में क्या होगा A1 हो गया, y की मल्टीप्लाई में क्या होगा B1 हो गया और ये लास्ट में क्या हो गया आपका C1। अब आता है A2। तो A2 आपका कौन है, दूसरी वाली इक्वेशन में आपका x की मल्टीप्लाई में 9 है तो A2 आपका 9 है। B2 कौन है आपका, B2 आपका माइनस का 10 होगा और ऐसे आपका C2 जो होगा वो है आपका 40। तो अब आपको करना क्या है, आपने इनकी तुलना करनी है। तो पहले आपको A1 अपॉन A2 निकालने पड़ेंगे। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 A1 अपॉन A2। तो आपने देखा तो ये हो गया आपका अपॉन A2 आपका 9 है। तो बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जब हम B अपॉन C अपॉन D ये जो कॉन्सेप्ट होती है, इसमें मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो सबसे नीचे वाली संख्या होती है ना, देखो इसका मतलब क्या होता है, भागा होता है इसका मतलब। तो भागा इसका मतलब है ना, यानी A अपॉन B को भागा करना है C अपॉन D से। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A अपॉन B को डिवाइड करना है C अपॉन D से। तो इस डिवाइड को आपको पता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि जो भागा होता है उसको मल्टीप्लाई बदलते हैं, बाद वाली संख्या को बिंदु को पलट देते हैं। तो इसको ऐसा लिखते हैं। तो इससे क्या निकल के कॉन्सेप्ट निकल के आया, इससे निकल के आया कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे नीचा A और D की मल्टीप्लाई, यानी कि D चल जाएगा A के साथ मल्टीप्लाई में और B चले जाएगा C के साथ मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। देखो सर ये आपका है अपॉन के ऊपर एक भिन्न हो गई है, ठीक है। देखो बात क्या है, इस भाजक के ऊपर एक भिन्न है और इस भाजक के नीचे एक भिन्न है, दो भिन्न है। यहाँ पे इस भाजक के ऊपर वाले भिन्न तो आपको पता है, नीचे वाली भिन्न आपको दिख नहीं है। 9 आपको सिर्फ लग रहा है कि 9 लिखा हुआ है, और ये 9 नहीं है। अब इस 9 को 9/1 लिख सकते हैं, 9/1 हो जाएगा ना। तो वही बात होगी A अपॉन B और C अपॉन D। तो A क्या करेंगे, A और D की मल्टीप्लाई लेंगे, यानी कि 1 चले जाएगा आपका 3 के साथ मल्टीप्लाई में और 2 चले जाएगा 9 के साथ मल्टीप्लाई। तो उसको आप लिखेंगे 3 × 1 = 3 अपॉन 2 × 9 हो जाएगा 3/3 और 9 × 2 = 18। तो यहाँ से आपका आंसर 3 × 1 = 3 और 3 से कितना बार जाएगा 6 बार। तो उसका आंसर कितना आ गया 1/6, ठीक है। तो उसका इसका आंसर आपका आ गया 1/6। 3 × 1 = 3 हो गया और 2 9 × 18 हो गया आपका, और 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, 1/6 उसका आंसर आ गया। यानी A1/B A2 आपका 1/6 है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, B1/B2। तो B1 कितना आपका 5/3 अपॉन B2 किधर आपका -10 है, तो आपका ये माइनस का 10, ठीक है। इसको फिर आप क्या करेंगे, -10 के नीचे आप 1 लगा देंगे, 1 8 के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, है ना। और 3 × -10, तो ये आपका हो गया 5 × 5 और 10 × 3 = 13, ठीक है ना। और इसे हल करके आप बताएगा 5 × 5 और 5 × 6 = 30। ये कितना आ गया आपका -1/6, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, C1/C2। तो C1 कितना आपका, आप देखिए C1 आपका 7 है, 7 अपॉन यहाँ पर भिन्न है, सिंपल रख देना है 14। तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = तो 1/2 आपका यहाँ से 7 × 2 = 1/2। यानी कि आप इसे देखिए, अब आपने करना क्या है, देखिए आपका A1/A2 आया 1/6, समझ रहे हो आप। A1/A2 है 1/6, अब B1/B2 है -1/6 और C1/C2 है आपका 1/2। तो हम कहेंगे कि तो ये कौन सी वाली कंडीशन आ रही है,
हमारे पास तीन कंडीशन है, इसमें से कौन सी वाली कंडीशन है? तो आप देखिए क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के? a1/a2 1/6 1/6 बराबर है -1/6 के? क्या दोनों बराबर है? नहीं है, क्योंकि ये प्लस पे है और ये माइनस पे है, और प्लस और माइनस में बहुत अंतर होता है, इसलिए प्लस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है। तो तीसरे को तो चेक करना ही नहीं है जब शुरू में ही बराबर नहीं है। तो हम सीधे सीधे इससे हमारी कौन सी कंडीशन निकल के आती है? ये हमारी कंडीशन आती है कि a1/a2 जो है आपका a1/a2 जो है वो बराबर b1/b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये आपका 1/6 है और ये -1/6 है, और 1/6 प्लस में है और -1/6 इधर है, तो ये बराबर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है इनके बीच में। तो हमारा प्रूफ हमारे पहली कंडीशन आ गई कि 1/2 ये, और तो ये किसमें होता है आपका? इसके लिए आपका सीधे सीधे है ये जो शब्द है प्रतिच्छेदी रेखा कैसी है? ये दोनों रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी है कितना हल होता है? केवल एक हल, एक हल। और जब हल होता है तो उसमें क्या होता है? संगत, जैसे है क्योंकि हल निकल रहा है तो संगत हो जाती है। तो ये कैसे भी प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि इसमें यानी कंडीशन लगी, यानी अभी बच्चे गलती कर देते हैं, माइनस को भूल जाते हैं, वो सीधे इसे लिख देते कि बराबर लिख देते कि ये बराबर है, तो गलती नहीं करनी, आपने चिन्ह भी देखना है। अगर वो एक प्लस का एक माइनस का है तो साफ वो अलग है, ठीक है, बराबर नहीं है।